आखिर मोहन मरकाम को क्यों हटा गया पीसीसी अध्यक्ष के पद से? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? जब चुनाव कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में एक नया पीसीसी अध्यक्ष होना संगठन के लिए कितना सही है और कितना नहीं है। दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्र होता, आप सभी का मोर समाचार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम अक्सर बात करते हैं प्रदेश की राजनीति को लेकर और उसको समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। आज हम बात करेंगे इनसाइड स्टोरी में आखिर मोहन मरकाम को क्यों कहा गया या मोहन मरकाम को आखिर में क्यों हटा दिया गया पीसीसी अध्यक्ष के पद से, और दूसरा एक बस्तर के ही आदिवासी नेता दीपक बैज को क्यों रखा गया है। बात 2018 की है, जब भूपेश बघेल पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर चुनाव की अगुवाई करते हुए कांग्रेस को भारी मत दिलाई। उसी वक्त वो मुख्यमंत्री बन गए और पार्टी हाईकमान को एक ऐसी नेता की तलाश थी जो सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल के साथ संगठन को बराबरी में मजबूती दे। उस वक्त दो नामों को लेकर संगठन में चर्चा हुई। भानुप्रतापपुर के वरिष्ठ विधायक मनोज सिंह मंडावी और कोंडागांव से वरिष्ठ विधायक मोहन मरकाम, दोनों आदिवासी नेता थे। दोनों को लेकर पार्टी में चर्चाएं हुई, दोनों को दिल्ली बुलाया गया। राहुल गांधी दोनों से बात किए, साथ ही बाकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी दोनों से बारी बारी में बात की। यह कहा जा सकता है कि पीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में आखिरी में पास हुए मोहन मरकाम। पार्टी के नेता, कुछ नेता उस वक्त ये भी बोल रहे थे, बिना तथ्यों के भी अगर आधे घंटे मोहन मरकाम को कह दिया जाए बोलने के लिए तो वो धारा प्रवाह बोल सकते हैं, और साथ ही सहज सरल, इसीलिए भी मोहन मरकाम को रखा गया पीसीसी अध्यक्ष का। और कुछ दिन तक तो बेहतर तालमेल के साथ सत्ता संगठन एक साथ चल रहे थे, लेकिन जब ढाई साल को लेकर टीएस सिंहदेव गुट और भूपेश बघेल गुट आमने सामने हो गए और शक्ति प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री के गुट ने जब दिल्ली कूच की, उस वक्त मोहन मरकाम ने एक फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाना और शक्ति प्रदर्शन करना ये पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। जब पार्टी हाईकमान ने किसी को नहीं बुलाया है तो जो जाएगा उसको इनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीनता माना जाएगा। उस वक्त इस बात को लेकर चर्चाएं जोर थी। सभी लोगों ने आश्चर्य प्रकट किए कि इस तरह का बयान आखिर मोहन मरकाम क्यों दिए। लेकिन तब यह भी कही गई कि यह पार्टी हाईकमान के कहने पर मोहन मरकाम ने इस तरह का बयान दिए थे, और उसी दिन से यह कयास लगाया जाने लगा कि अब शायद छत्तीसगढ़ को नया पीसीसी अध्यक्ष मिल जाएगा। एक तरफ उसके बाद कई ऐसे बातें हुई जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आमने सामने दिखे। चाहे संगठन में नियुक्ति को लेकर हो, संगठन की विस्तार को लेकर हो, संगठन के बैठकों में किसको बुलाना नहीं बुलाना, कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर आमने सामने होने लगे। इसी बीच में खुद मुख्यमंत्री ने और उनके वरिष्ठ नेताओं ने मोहन मरकाम के किसी करीबी व्यक्तियों को लेकर पार्टी हाईकमान से सीधे शिकायत किए। परिणाम यह हुआ कि फिर से एक मुद्दा मिला जिस पे दोनों को आमने सामने होने का दिखने लगा, और उसी बीच में मोहन मरकाम ने नियुक्तियों में कुछ प्रभारों की अदला बदली कर दी, जिसको लेकर नागोबार गुजरा प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा से। सबको पता है कांग्रेस की परिपाटी है, पार्टी हाईकमान प्रदेश प्रभारी के जरिए ही संगठन को अपने कब्जे में रखती है। तो जब पीसीसी अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी को ही नजरअंदाज करने लगे और ये बात खुल के सामने आने लगी, तब इस बात को लेकर ये भी बात उठी
कि जिसको सहज सरल माना जा रहा था, अचानक वो बगावती तेवर क्यों अपनाने लगे हैं। बातें छन के ये भी आने लगी कि भूपेश बघेल के खिलाफ या भूपेश बघेल का जो लोग खिलाफत कर रहे थे उस गुट में कहीं ना कहीं मोहन मरकाम शामिल हो गए हैं। ये बात भी कुछ दावा करने लगे। अंदरूनी खानों में कई बातें उठने लगी और तब ये बात कही जा रही थी कि हाँ, निश्चित रूप से एक नए पीसीसी अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। लेकिन सवाल उठता है, पीसीसी अध्यक्ष किसे बनाया जाए। कुछ लोगों ने कहा साहू बाहुल्य होने के कारण और ओबीसी का तादाद को देखते हुए एक साहू को ही पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये एक साजिश है, चाल है। अगर पीसीसी अध्यक्ष ओबीसी होंगे तो फिर मुख्यमंत्री को दूसरे तरफ से देने का ये बात उठ सकता है। मुख्यमंत्री खुद ओबीसी के हैं, ये सभी वर्गों से वो आदृत है, सभी वर्गों उनको सम्मान करते हैं। लेकिन जो पीसीसी का अध्यक्ष है, क्योंकि एक आदिवासी थे, इसीलिए एक आदिवासी को ही चुनना तय हुआ। और इस बीच में एक बात और भी सामने आई। वो बात ये थी कि चुनाव के जो विधानसभा चुनाव होना है 90 सीट के लिए, उससे कुछ महीने पहले ये रसाकसी जिस तरह से चल रही थी, ये बात कहीं और कुछ और चीजों को भी इंगित कर रही थी। बातें ये थी कि अब जब टिकट की लिस्ट बनेगी, जो पैनल बनेगा, किसको किस 90 विधानसभा में टिकट देना है, उसमें मुख्यमंत्री बैठेंगे और साथ ही पीसीसी अध्यक्ष भी रहेंगे और प्रदेश प्रभारी भी रहेंगे। तीनों के साथ समन्वय में यह नाम का पैनल हाईकमान के पास जाएगा। अगर पीसीसी अध्यक्ष अपना नाम, अपने गुटों के, अपने चहेतों के नाम को आगे बढ़ाने लगे तो ये मैसेज भी सही नहीं जाएगा और हो सकता है 2023 के चुनाव में परिणाम में भी इसका असर आ सकता है। ये बात भी कही गई कि ऐसा एक पीसीसी अध्यक्ष भी ढूंढना चाहिए जो मुख्यमंत्री से संघर्ष के बजाय मुख्यमंत्री के साथ सहमति बनाए, बेहतर तालमेल बनाए और कैसे 2023 में चुनाव जीता जाए, इसको लेकर आगे बढ़े। इसीलिए कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मोहन मरकाम को इसीलिए संगठन से छुट्टी दे दी गई, संगठन से हटा दिया गया, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो सभी के द्वारा आदृत हो और गुटबाजी से वो बाहर हो। ये बात भी आ रही है सामने, क्योंकि हाल ही में देखा गया था कुछ दौर के बैठकों के बाद टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की फरमान पार्टी हाईकमान ने जारी किया था। ये कही जा रही थी ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है, पार्टी में शांति स्थापित करे और 2023 की बैतरणी कैसे पार हो, 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार कैसे बने, उसको लेकर ये बातें उठ रही थी कि कैसे बेहतर तालमेल के साथ चुनाव पे जाएं। सबको पता है राजस्थान में जिस हिसाब से झगड़ा चल रहा है, सत्ता और संघर्ष चल रहा है, वो छत्तीसगढ़ में ना हो। पार्टी हाईकमान इसीलिए इस बात को जोर दिया, क्योंकि सभी को पता 2017-18 में जब कही जा रही थी कि कहीं पे भी अगर कांग्रेस जीत सकती है, तब कहा जा रहा था छत्तीसगढ़ है जहां पे कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी। तो 2023 में इसको कैसे छोड़ दिया जाता, इसीलिए इस बात को लेकर भी चर्चा जोरों पर थी कि ऐसा एक टीम रहे, ऐसा एक साथ चले, ऐसे लोगों को दिया जाए जो बेहतर तालमेल बिठा पाए और 2023 के चुनाव में संघर्ष के बजाय साथ चलकर जीत दिलाने की या जीत मिलने की बात कही गई थी। इसीलिए ये बात बारी बारी में उठ रही थी कि अब शायद मोहन मरकाम को पीसीसी अध्यक्ष से छुट्टी दे दी जाएगी, क्योंकि जब भी पार्टी की सरकार होती है तो जब चुनाव पे जाते हैं तो मुख्यमंत्री चेहरा होते हैं, ना कि पीसीसी का अध्यक्ष। जब विपक्ष में होते हैं तो नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष ये पार्टी के चेहरा होते हैं। लेकिन जब भी जहां भी सत्ता में रही है कांग्रेस पार्टी, वहां चेहरा, या बीजेपी भी, रमन सिंह को भी जब मुख्यमंत्री थे तब भी जब चुनाव पर गए तो कहा गया था अगर जीत हासिल होगी तो रमन सिंह ही दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसी तरह सब प्रदेश पे यही नियम है और छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही है कि अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाए, तो जाहिर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में,
उनके द्वारा बनाए गए योजनाओं के साथ और उनके प्लान और पॉलिसी के तहत पार्टी आगे बढ़ेगी, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बात कही जा रही थी। और वहीं पे अगर खलल डाली जाती है संगठन द्वारा, तो निश्चित रूप से ये जो मोमेंटो है, जो टेम्पो है, जिस तरह से ये गति थी, वो गति को बाधित करने की बात कही गई। और कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को भी लगा, प्रदेश प्रभारी को भी लगा और हाईकमान को भी लगा कि एक ऐसा संगठन चाहिए जो सत्ता के साथ तालमेल बिना बनाए। इसीलिए मोहन मरकाम को संगठन से, प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर उनके जगह पर बस्तर के सांसद दीपक बैज को नया पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी ये पहली बार उनको इस तरह का कोई संगठनिक दायित्व मिली है, तो इसलिए कहना मुश्किल होगा उनका कार्यकाल कैसे होगा। लेकिन इसी बीच में एक बात ये भी आ रही है कि मोहन मरकाम को शायद मंत्रिमंडल में स्थान दी जाए। एक आदिवासी नेता प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी त्यागपत्र देने की बात कबूली है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है किसको रखना और किसको नहीं रखना। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपने इस्तीफा भी दिया, क्या वजह है? ऊपर जाएगा। हाँ देखिए, रोल नहीं, एक मिनट। हाँ जी, बोलिए। मंत्रिमंडल किसी को रखना और किसी को नहीं रखना, ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। और मुख्यमंत्री के तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहे तो उसको दे सकते हैं। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया, आपने इस्तीफा दे दिया है? आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। आपने भेजा इस्तीफा? स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह जी का इस्तीफा की बात सामने आई है। ठीक है, उन्होंने दिया है और राज्यपाल को भेज दिया गया है। प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री, जिन्होंने माना कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। प्रक्रिया क्या है, नहीं है, इसको लेकर चुटले अंदाज में बोले कि ऐसा नहीं कि कोई लिख के देना पड़ता है, वो विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री का। लेकिन 3 महीना 4 महीना बचा है चुनाव पे जाने के लिए, और इसी बीच में मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी बात कही जा रही है, कुछ और लोगों को भी जगह देने की बात कही जा रही है। आपके अलावा और किन किन मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया है? ये तो हम कैसे बता सकते हैं, जानकारी नहीं। ठीक है, निश्चित रूप से कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में चीजें और स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब सरकार चुनाव के मोड में आ चुकी है, कांग्रेस पार्टी चुनाव के मोड में आ चुकी है। पिछले बार जिस तरह से 2/3 से भी अधिक बहुमत मिली थी, जिस तरह से जीत हासिल हुई थी कांग्रेस की, क्या यही दोहरा पाएगी? और दोहराने के लिए रणनीति क्या होगी? सारी जिम्मेदारी पिछले बार भी भूपेश बघेल के पास थी, क्योंकि पीसीसी का अध्यक्ष वही थे, और इस बार भी मुख्यमंत्री होने के नाते पूरी रणनीति उन्हीं को ही बनाना है। जब तक उनकी टीम मजबूत नहीं होगी, जब टीम में ही विभेद होंगे, तो फिर सत्ता में, लड़ाई में, युद्ध में जाने से कैसे सफलताएं मिलेगी, ये उनके लोग कह रहे हैं। संगठन में और सत्ता में भागीदारी के संतुलन को बजाने के लिए भी अभी देखा जा रहा है, एक आदिवासी को हटाने के बाद दूसरे आदिवासी नेता को पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% से भी अधिक आदिवासी है, और उनकी तादाद को देखते हुए इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन बस्तर से पीसीसी अध्यक्ष को फिर से चुनने के बाद यह बात भी सामने आ रही है कि बस्तर की चुनौती बहुत ज्यादा है। इस बार बस्तर के 12 में से 12 सीट कांग्रेस के हाथ में है, और क्या दोहरा पाएगी कांग्रेस उसी रणनीति को, उसी जीत की जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को दोहरा पाएगी 2023 में? जिस हिसाब से सरगुजा में जीत की हासिल हुई, भारी तादाद में प्रेमसाय सिंह टेकाम सरगुजा से आते हैं, सरगुजा संभाग से आते हैं, वो भी आदिवासी नेता है। क्या
सरगुजा में भी जिस तरह का परफॉर्मेंस पिछली बार थी वही दोहरा पाएगी कांग्रेस? सवाल बहुत है। मोर समाचार में हम आपको लगातार इसी तरह के समीक्षा और विश्लेषण देते रहेंगे। लेकिन अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मोर समाचार यूट्यूब चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल बटन है उसको भी आप दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए, नए तथ्य आए, नई समीक्षाएं आए, नए न्यूज़ आए तो आपको तत्काल मिल जाए। सवाल फिर यही है, क्या मोहन मरकाम को हटाने के बाद जिस हिसाब से एक गुट दुखी दिख रही है, पार्टी हाईकमान उनको खुश करने के लिए कुछ कर सकती है या मांगे बढ़ती जा रही है चुनाव को आते आते और प्रेशर ग्रुप अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं संगठन पे और सत्ता पे ताकि ठीक चुनाव से पहले कुछ हासिल हो जाए। सवाल बहुत है लेकिन समय की कमी के कारण फिर एक अंक में हम छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर फिर आपसे चर्चा करेंगे। आप इसी तरह हमको प्यार देते रहे, जिस तरह से दर्शकों ने मोर समाचार यूट्यूब चैनल को आदृत किया है, उत्साहित किया है, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप मोर समाचार को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कोई खबर जिस पे आपको विश्लेषण करना है तो हमको बता सकते हैं। आप उसी में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर भी एनालिसिस या तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।